तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि तुम्हें पता है, आज क्लास 10th का पेपर लग गया इंग्लिश का, उसकी वीडियो सॉल्यूशन की। भाई साहब, मैंने एक बुकलेट डाली थी यूट्यूब पे, पूरे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। जो मैंने आपको लेटर बताया, ईमेल बताया, सब कुछ वहीं से आया है। लेकिन किसी बच्चे नहीं पढ़े, अब पछता रहा है वो। देखते हैं, हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, पहला हमारा पैसेज था, और पैसेज का राइट आंसर है, मैं आपको सीधे सीधे बता के जा रहा हूँ। पहले वाले में सी सही था। पहले वाला कौन सही था? सी। देखते चलना, आपने राइट राइट चिन्ह लगाते चलना, कौन सा आपका सही था। दूसरे में बी। दूसरे में कौन सा सही था? बी। तीसरे में कौन सा सही था? डी। तीसरे में डी। फोर्थ में सी। फोर्थ में कौन सही था भाई साहब? सी। अब देख लेना अपने हिसाब से कौन से हम गलत हैं, चल लगा चलना। पांचवें नंबर में डी सही था। छठवें नंबर पर देखिए, छठवें नंबर में बी सही था। सातवें नंबर पर देखिए, सातवें नंबर पर सी सही था। अब तुम्हारी मर्जी है, गलत करो। आठवीं क्लास का था भाई ये पैसेज। और अगर मैं आठवें नंबर की बात करूँ, सैडनेस, ये सही था इसका राइट आंसर। दूसरा पैसेज भी आया था, उसकी भी देख लीजिए आंसर। पहले का आंसर क्या था? लाइफ ऑर्गेनाइजेड इन वाटर। दूसरे का रिवर, फ्रेश वाटर, लेक, अंडरग्राउंड, सोलो, एक्वेस। तीसरे का था एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री। और चारवें नंबर का था बी डंप अवर वेस्ट स्ट्रीम एंड रिवर। अब आ जाओ 5 नंबर के आंसर पे। 5 नंबर पे देख लो, ये वाला आंसर सही था। ये 5 नंबर का आंसर सही था, देख लो। छठवें नंबर का भी आंसर देख लो, फ्रेश वाटर, फ्रोजन। और सातवें नंबर के में क्या था? शॉर्टेज। और आठवें नंबर पे क्या था भाई साहब? वेटेस्ट। ये आंसर थे उनके। अब देखो स्टोरी। स्टोरी मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको स्टोरी बताई थी, या तो आप चार जो यूनाइटेड स्टेट थे उस पर याद कर ले जाओ, और या फिर बैड कंपनी। ये दो स्टोरी मैंने आपको बताई थी, दोनों स्टोरी आपके फंस गई। लेकिन किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया था। इसको याद करके चलाया तो बेस्ट रहता वो। अब मैंने लेटर किया, बोला था कि माई स्कूल पे लेटर याद करके ले जाओ, तो माई स्कूल पे आ गया है। माई स्कूल पे लेटर आ गया। चीज़ों को याद कर लिया करो। अब चलो इनको बन लेते हैं करेक्ट फॉर वर्ब को, ठीक है, ध्यान से। अब इस प्रश्न में देखो क्या है, एवरीडे, और एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। तो रन में क्या लग जाएगी? एस। करते ही बच्चों रन सन्स का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, वाई से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बार लग गई है, तो सेकंड फॉर्म लगी प्लेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेट। टुमारो आ गया, तो बी के साथ क्या लगा देंगे? सेल। और गोई गो, सेल को इसका आंसर हो जाएगा। ये होगा बिफोर आफ्टर शुरू हो रहा है। इधर एम बी सेकंड है, तो हेड प्लस एम बी थर्ड। हेड एस्केप्ड, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए राम, अब ये बहुवचन है तो आर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंने बोला और मतलब इस मनीष से काउंट करेंगे तो हैज आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ आंसर बहुत इजी थे, ज़्यादा कठिन नहीं था। बट यहाँ पे लग जाएगा बीच में। मिताली इज नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो। हाँ, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट, ये बन जाएगा इसका। बट यहाँ के बीच में लग जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे लग जाएगा। अब आंसर इतने कठिन कहाँ थे? ये कैसे बनेगा? देखो, करता है पूरा इंडियन गर्ल क्रिकेट टीम, ये पूरा करता हो गया। बॉन्ड सेकंड फॉर्म हो गई, द वर्ल्ड कप। तो कैसे बनेगा? द वर्ल्ड कप, क्या बनाएंगे? द वर्ल्ड कप वॉज बॉर्न बाई इंडियन गर्ल टीम, ये ऐसे बन जाएगा। बहुत इजी था। और ये नेर से सिंपल सेंटेंस का था। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द दैट लगा के द अर्थ मूव राउंड, चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या लगता? टोल्ड लगता। सेट टू के साथ क्या लगता? टोल्ड, कनेक्शन दैट जुड़ जाता, तो इसका आंसर हो जाता। अब बोल रहा है वो कि हु वाज विद यंग सीगल हिज लेस, कौन थे भाई? लेस पे कौन थे उसके? बस ही वाज अलोन, वो कैसा था? बस वो अलोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही वाज अलोन हो जाएगा। दूसरे वाले में व्हाट इज द हेड बीन अफ्राइड टू, क्यों उड़ने से डर रहा था वो? व्हाट इज द स्केच डाउन वेंटेज लेज, क्यों भाई? समुद्र के उसमें लेज में था वो। अरे आंसर बहुत इजी आया था पेपर। हिज विंग्स उसका आंसर था इसमें, है। और इसके राइट, ये उसका क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर यंग सीगल हैड, तो कितने थे उसके? 2 ब्रदर और 1 सिस्टर थे, ये तो थे ना। अगले क्वेश्चन है, व्हाट एवन अटेम्प्ट टू फ्लाई ही बिकम प्रोग्राम टू फ्लाई अंडर टू और, यहाँ पर और वाला ही कर सकते थे। इसके मैंने बता दिए। पहले में बी सही है, दूसरे में सी सही है, तीसरे में ए सही है। बहुत इजी था। अब चौथे में क्या हो जाएगा भाई? मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेक अ साइंटिस्ट जोक, व्हाट डिड मिस्टर किसिंग द पोएम, ये पोएम के देखो, लेटर टू गॉड में बताओ व्हाट डिड लॉर्ड चाउ फॉर, मैंने जो आपको उसमें दिए थे ना बुकलेट में, वही आंसर है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसको मैंने बताया था, इसको याद करके जाना। इसको मैंने बताया था, इस वाले को मैंने बताया था। ये क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको कि इनको याद करके जाना। आप याद करके नहीं गए, पछता रहे होंगे अब। पूरे क्वेश्चन आपके बुकलेट से है। मैंने बोला था राइट हैंड लेवल के स्लेवो के बारे में बताया था, वो भी आया है।
पूरा वहीं से आया है। मैंने बोला फॉग याद करके ले आओ, फॉग भी आया है। देखो मैंने बोला था ना फॉग की याद करके लेना, फॉग आएगा, तो फॉग भी आ गया, फॉग तो भी आ गया। डस्ट ऑप्शन में से क्वेश्चन आ गया, ये वाला कराया था मैंने। ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ईजी हैं। देखो भाई, उससे कितनी पुत्री थी? 4 पुत्री थी उसकी, रामलाल की, हैं भाई। वहाँ पर कौन था? तो वहाँ पर कौन था, बताओ कौन था? टिंग टैंक था वहाँ पे, जो ऑपरेट कर रहा था स्पेस को। ये कह रहा है रेस्ट मदर से इंक्रेज टू, उसकी मदर ने, माता जी ने कराया था उसका। व्हाट ए हॉरेस कलेक्टेड, क्या करता था भाई साहब वो? क्या करता था? क्या करता था? एक्सपेंसिव बुक। व्हाट इज हारियट, कौन था भाई? वेटरनरी सर्जन। तो इस प्रकार से इसके आंसर थे। अगर अच्छी तरीके डिटेल में चाहिए तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को सोल्यूशन ला दूंगा। बाकी तुम आराम से को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और डेली इसी प्रकार से डेली सोल्यूशन लेके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।